औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन अलफ्रीद एकेडमी की तरफ से एक नई लेक्चर के साथ मोहम्मद आमिर अब्बास PhD इन केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करेंगे पीरियोडिसिटी एंड वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो हमारी पिछली सीरीज़ आपने देखी होंगी, होप सो आपको बहुत उससे फ़ायदा होगा। तो हमारा ये चैनल आपके तवज्जो से चल रहा है, तो आप भी इसको मज़ीद जो है ना फेमस करें। आइए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पहले नंबर पे पीरियोडिसिटी। देखें भी पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं ना, तो पीरियोडिसिटी में ये होता है, देखें पॉइंट है जी पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मीन सिंपल वर्डिंग में से हम कहते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर सम टाइम इंटरवल। मतलब केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी आफ्टर टाइम इंटरवल, मतलब शॉर्ट टाइम के बाद। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। दिस टर्म इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कब? ऑन द बेसिस ऑफ, जब हम इसकी बेस बनाते हैं एटॉमिक नंबर। जब हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो उनमें पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ये हमारे प्रीवियस सारा लेक्चर इसी पे चल रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं? रिपीटिशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर। जब हम एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे डिस्कस करते हैं तो उनमें प्रॉपर्टीज रिपीट होते हैं। दिस इज का फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हम जो है ना फर्स्ट ग्रुप ले लेते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, अगर हम फर्स्ट ग्रुप को देखें तो फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। आफ्टर शॉर्ट टाइम इंटरवल द properties of sodium, potassium, rubidium is similar। सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं विद लिथियम, लिथियम के साथ। सो लिथियम इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम, ठीक है। अगेन आई जस्ट रिपीट दिस। पीरियोडिक फंक्शन किसे कहते हैं? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। जैसा कि पहले ग्रुप को अगर आप उठा ले तो उसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम आता है। तो लिथियम के नीचे सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम की वजह यह है कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो गई हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक हमारा पहला क्लियर हो गया, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज का रिपीट होना। नंबर 2 पे आते हैं, सेकंड पॉइंट पे, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं? सिंपल वर्ड। लेकिन ये एटॉमिक रेडियस को हम दो तरीकों से डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट, अगर हम एटॉमिक रेडियस को अगर देखें, इफ एटम कंसीडर स्फेरिकल। अगर हम एटम को स्फेरिकल कंसीडर करें तो फिर हम कहते हैं कि एवरेज डिस्टेंस between nucleus and outermost shell, mean to say valence shell, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल। अगर हम एटम को स्फेरिकल देखेंगे, अब देखें एटम को स्फेरिकल हो सकता है, नहीं हो सकता, ये तो बाद की बात। इसलिए इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट, ठीक है, एक्यूरेट साइज एटम का मेजर करना मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि एक्यूरेट साइज को हम मेजर नहीं कर सकते। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि नो शार्प बाउंड्री,
एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर हम हाइड्रोजन को देखते हैं, ये 1s1 है, यू से दैट इसका सब शेल s है, ऐसा नहीं है कि अब तो इसका सब शेल f में हो, इलेक्ट्रॉन उस वक्त प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो दूसरी इसकी रीजन ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर जीरो। तो यानी इलेक्ट्रॉन को आप प्रोबेबल यानी फिक्स नहीं कर सकते कि ये 1s1 में ही है, इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है। तो ये पहला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। एटॉमिक रेडियस की अगर हम डेफिनेशन पुरानी करते हैं, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। बट इसमें थोड़ा सा पॉइंट क्लियर नहीं है क्योंकि हम एटम का साइज इस तरह एक्यूरेट मालूम नहीं कर सकते। उसकी वजह है कि एटम हैज नो शार्प बाउंड्री, एंड नंबर 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नेवर बी जीरो, एंड नंबर 3 नेबरिंग इफेक्ट। इफ एटम इज प्रेजेंट, जिस तरह ए एटम है, ये दो बड़े बी एटम में के दरमियान होगा, तो अब इसका साइज यहाँ पे कुछ और है। अगर यानी सिर्फ ए और उसके साथ सी होगा तो अब यहाँ एटम का साइज कुछ और है। तो इस तरह हम एटम का साइज मेजर नहीं कर सकते। तो इसका एग्जैक्ट मेथड क्या है, तो हम रेडियाई मालूम करेंगे। रेडियाई, व्हाट इज रेडियाई? सिंपल है कि टू एटम्स जो आइडेंटिकल हैं उनको बाइंड करें, मतलब उसका बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब उसको बॉन्ड बनाए, फिर उसके जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो डिस्टेंस है उसका हाफ निकाल लें। सिंपल, दोबारा सुन लें। रेडियाई क्या है? अभी दो एटम है, जैसे देखें हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन, इन्होंने अपना बॉन्ड बना लिया। अब इनके जो न्यूक्लियाई हैं उनका जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस, इसका हाफ कर देंगे, हाफ 1/2, मतलब उसका हाफ कर देंगे, तो इसे हम बोलते हैं रेडियाई। तो सिंपल हम डेफिनेशन कह सकते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकली एटम्स फॉर्म कोविलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये भी शर्त हो गई कि कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ हो, एटम भी सेम हो, फिर उनके न्यूक्लियाई के डिस्टेंस का जो हाफ निकालोगे, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसका जो यूनिट होता है वो या तो पाइकोमीटर होता है, या फिर नैनोमीटर होता है, या फिर एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें आप इसको मेजर कर सकते हैं। एटम का साइज ये मेजर करने का तरीका क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी एटम का साइज फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियाई कैसे मूव करता है, वेरिएशन कैसे आती है, ठीक है। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होता है? इसको मैं सिंपल वर्डिंग में बताता हूं। पहले नंबर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं जब हम ऊपर से नीचे मूव करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम में 11, पोटाशियम में 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। नंबर 2 नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल भी बढ़ते हैं। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसमें पहला शेल है 1s2 और दूसरा शेल है 2s1, यानी 2 शेल हो गए। इसमें अगर हम आते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, तो ये देखें ये k शेल हो गया, ये l शेल हो गया और ये m शेल। यहाँ पे 2 शेल हैं k और ये l। तो देखें अप टू डाउन जब हम जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? डिक्रीज इन अट्रैक्शन
ऑफ न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? हम कहते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स का कम हो जाना। किसकी अट्रैक्शन फोर्स? न्यूक्लियस और आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो साइज इंक्रीज, तो साइज बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप हम कह सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है। ठीक है, तो हमने वेरिएशन देखा, एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है? उसकी 4 रीजन। पहली रीजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, दूसरी रीजन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, तीसरी रीजन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? डिक्रीज इन अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोशन। सेकंड नंबर पे आते हैं इन पीरियड, पीरियोडिक टेबल के इन पीरियड में क्या इसकी वेरिएशन है? वेरी सिंपल, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इन पीरियड क्या होता है? देखें, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज। हाउ? हमने कहा ग्रुप में भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, पीरियड में भी बढ़ेंगे। कैसे? अगर हम इसी पीरियड को आगे लेके चलते हैं, लिथियम के बाद आता है हमारे पास बेरिलियम, बेरिलियम के आगे आता है जी बोरान, बोरान के आगे आता है हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। तो देखें 3, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 5 हैं, इसमें 6 हैं, इसमें 7 हैं, इसमें 8 हैं, इसमें 9 और इसमें 10। देख लें, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। ठीक है, नंबर 2 नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इधर था नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़े ग्रुप में तो शेल भी बढ़े, लेकिन पीरियड में ऐसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो शेल नहीं बढ़ेंगे। देखिए, इसको हम देख लेते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें 1s2 2s1, देखें दिस इज द के शेल, दिस इज द एल शेल। बेरिलियम को देखें आप 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन, तो देखें इसके भी 2 शेल हैं, के शेल एल शेल। बोरान को अगर आप देखें 1s2 2s2 2p1, तो ये देखें ये के शेल है और ये एल शेल है, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़े। अगर हम कार्बन को देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, शेल नहीं बढ़ा। अगर हम नाइट्रोजन को कहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3, शेल नहीं बढ़ा। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं यहाँ पे आ जाएगा 4, शेल नहीं बढ़ा। अगर हम फ्लोरीन को कहते हैं यहाँ पे आ जाएगा 5, शेल नहीं बढ़ा। अगर हम यहाँ 6 लिख देते नियॉन के लिए तो शेल नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ा। ठीक है, जब नंबर ऑफ शेल नहीं बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट आल्सो सेम, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि शेल नहीं बढ़ा तो शील्डिंग इफेक्ट भी नहीं बढ़ेगा। एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिर इधर भी बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू योर अभी कहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप में भी बढ़ रहे हैं तो पीरियड में बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो बढ़ेंगे, लेकिन ग्रुप में नंबर ऑफ प्रोटॉन और शील्डिंग इफेक्ट जो है ना एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। इधर शील्डिंग इफेक्ट है नहीं, शेल बढ़ता नहीं है, तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज की खास वजह नहीं रहती। अब न्यूक्लियर चार्ज है क्या? देखें न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं, देखें न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस pulls electron toward itself with great force। ठीक है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, pulls electron toward itself with great force, this is called न्यूक्लियर चार्ज।
तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, लेफ्ट टू राइट जो है, अभी हमारे पास जो सारी डिस्कशन से रिजल्ट आया है, लेफ्ट टू राइट जो है रेडियाई जो है, रेडियाई वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इंक्रीज। सो अगेन आई जस्ट रिपीट, हमने क्या देखा, सिंपल वर्डिंग में हमने कहा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, वेरी सिंपल। एटॉमिक रेडियस यानी इसकी हम दो तरीकों से डेफिनेशन करते हैं। अगर हम एटम को स्फेरिकल मान लें तो हम कहेंगे कि एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल। लेकिन हम एटम को स्फेरिकल मानेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएगा, यानी एक्यूरेट साइज नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि एटम की शार्प बाउंड्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन कभी भी कहीं पे हो सकता है, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है नेबरिंग इफेक्ट, यानी एटम जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो एटम कैसा है, उसे बड़ा है छोटा है, तो ये साइज वेरी होता है। तो इसको एग्जैक्ट मालूम करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, रेडियाई। रेडियाई में हम क्या करते हैं कि दो एटम जो एक जैसे हों, ठीक है, उनको हम क्या कर लेते हैं, बांड बना लेते हैं। फिर उनके जो न्यूक्लियस है उसका हाफ, जिस तरह हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ हमने बांड बनाया, फिर उसका हाफ निकाल लिया, तो हम कहते हैं हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ आइडेंटिकल एटम विच आर कनेक्टेड इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं, इसका अब यूनिट क्या होता है, पाइकोमीटर, नैनोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम कैसे मालूम कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के जरिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ग्रुप एंड पीरियड। अक्सर ये पेपर में आ जाता है कि एटॉमिक रेडियाई ग्रुप और पीरियड में कैसे चेंज होते हैं, वेरिएशन बता। तो हम कहते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है। वाई? क्योंकि केमिस्ट्री में वाई हम पूछते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज एंड साइज इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स का कम हो जाना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर 2, पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन शेल नहीं बढ़ रहे, शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ रहा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियस पुल्स रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ विद ग्रेट फोर्स बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं। यहाँ पे एक वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि प्रोटॉन तो ग्रुप में भी बढ़ते हैं लेकिन ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट नहीं बढ़ता, इसलिए। और एटॉमिक रेडियाई जो है ना क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। अल्लाह हाफिज़।